स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों के बचाव एवं सुरक्षा से संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन जो कि राज्य का वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में क्लस्टर इंचार्ज जगदीश चंद जो कि प्रधानाचार्य हैं कोटला के, उनकी देखरेख में आयोजित हुआ और उसमें विभिन्न विषयों पर जो है विभिन्न रिसोर्स पर्सन द्वारा जो है अध्यापकों से जो है जानकारी दी गई, रूबरू हुए। और उसी कड़ी में आज एसएचओ रामफल द्वारा भी ऑनलाइन होकर जो है साइबर क्राइम जो होता है उस विषय पर जो है अध्यापकों से वो रूबरू हुए और उनके जिज्ञासाओं का समाधान भी उनके द्वारा किया गया और पूरी जानकारी भी साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसके खिलाफ जो हम लोग कानून का सहारा ले सकते हैं, उन्होंने विषय क्लियर किया। पे अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, सभी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा युवा इसके बारे में सेफ रहे और सेफ इसीलिए रहेगा जब हम एकजुट होकर के सभी काम एक उस पर पथ पर करेंगे, मिलके करेंगे। तो ये बुराई है, इस बुराई को दूर कर लेंगे। फिर भी कोई युवा बच्चा किसी प्रकार के इस चीज का शिकार बन जाता है तो हमने सभी स्कूलों में, सभी गाँवों में आप अपने नंबर दे रखे हैं कि बच्चे को आने की जरूरत नहीं है, वो हमारे से कॉल करें, हमारी गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी और आपकी समस्या का हल करेंगे। हाँ, बैंक से आप ऑनलाइन कहीं भी निकालते हैं ना, जो हेल्पलाइन है बैंक का, उसमें आप कॉल करिए, आपका उसका रिप्लाई मिलेगा आपको, चाहे आप नाइट में हैं, चाहे डे में हैं, चाहे उसकी छुट्टी पे हैं, वो हेल्पलाइन सभी बैंक ने आप अपना लिख दिया है। लेकिन उसमें समस्या आएगी आपको कि जो फ्रॉड करने वाला होता है अगला डिजिट पूरा होता है, लास्ट वाला एक डिजिट बदल देता है जी। तो वो ध्यान करना आपने भी, जो मैंने डिजिट बैंक ने दिया है वो है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क है। लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना 1 और 2, वो चेंज करके आपसे फ्रॉड कर लेता है। जो हेल्पलाइन नंबर वाला डिजिट है सर? हाँ जी, उसमें SBI हेल्पलाइन लिखा हुआ, आप ऑनलाइन कहीं भी निकाल सकते हैं, हर बैंक ने जारी करके। उसमें यह सुविधा मतलब कि बेनिफिट है वो नंबर भी। हाँ, क्योंकि उससे ये फायदा हो जाएगा आपका कि एक तो आपका उसी टाइम आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा, अगली ट्रांजैक्शन नहीं होगी, जो आपको लॉस और होने वाला था वो बच जाएगा। अब मैं ऐसे कई करवाए हैं और आपको इसलिए मैं डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि इस पे करने के बाद आपका जैसे पैसा निकल गया फ्रॉड से, आप उसकी कंप्लेंट हमारे को करिए, अकाउंट नंबर दीजिए और जैसे ट्रांजैक्शन हुई उसका हम पता कर लेते हैं बैंक से। ऑनलाइन चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोटला क्लस्टर के 50 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी एक्सपर्ट्स द्वारा उनको प्रदान की गई तथा उनकी शंकाओं का भी समाधान किया गया। अध्यापकों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहद ही लाभप्रद बताते हुए कहा कि निकट भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उनको अन्य विषयों की भी जानकारी प्राप्त हो सके। हमने इस बारे में AVRC अजमेर सिंह धानिया से विस्तार पूर्वक बातचीत की, उन्होंने इस कार्यक्रम की डिटेल से हमें जानकारी दी। आइए सुनते हैं। सचिव साहब अपने यहाँ स्कूल में पधारे और ऑनलाइन उन्होंने क्लास वगैरह ली। जी, बताना चाहूँगा सतपाल जी, जो ये प्रोग्राम है ये हरियाणा सरकार हमारे DSC की तरफ से एक गाइडलाइंस है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि हर एक इंस्टीट्यूट में जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए बच्चों की जी। तो इसके लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले 3 दिवसीय प्रोग्राम स्टेट लेवल पे था, उसके बाद 3 दिन का ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना था और 2 दिन का ये जो है स्कूल लेवल पे होना था। पहले ये प्रोग्राम जो है ऑफलाइन होना था, लेकिन कोविड के चलते इसको ऑनलाइन किया गया। इस जो ट्रेनिंग है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इसके अंतर्गत जो स्कूल में जैसे पोस्को एक्ट है, JJB एक्ट है, साइबर क्राइम है, या हमारा जो कोविड का टाइम चल रहा है, या बच्चों पे स्ट्रेस आता है एग्जाम के टाइम पे, इन पे जो है ट्रेनिंग हुई पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मास्टर ट्रेनर ने। उसके बाद हर एक क्लस्टर, क्योंकि अभी जो डिवाइड किया हुआ है वो क्लस्टर के में डिवाइड किया हुआ है। तो अब आप SHO साहब का क्या कार्यक्रम था जैसे जी, इसमें जो है DSC की तरफ से निर्देश था
कि किसी भी एक्सपर्ट को आप अपने स्कूल में बुला सकते हैं, क्योंकि कोई भी डाउट होता है, जैसे साइबर क्राइम पे सर ने मार्गदर्शन किया, क्योंकि डिपार्टमेंट का व्यक्ति ही उसका जानकार होता है। सही सही सही। हमने ट्रेनिंग तो ली है, लेकिन हम कानून की बातें इतनी अच्छी तरह से नहीं बता सकते हैं जितनी अच्छी तरह से जो इस डिपार्टमेंट में है वो बता सकते हैं। ठीक है। तो हमने एज ए रिसोर्स पर्सन सर को आमंत्रण भेजा आगे। कि एक दिन एक लेक्चर वो हमारे साथियों का ले साइबर क्राइम के ऊपर। इसके लिए सरकार ने मेहनताना भी दिया है। अगर हम कोई भी रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं तो हम एक लेक्चर के उनको 1500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये तो इसलिए अच्छा रहा लेक्चर, अच्छा रहा, बिल्कुल, बिल्कुल, जिज्ञासा समाधान हुआ। बिल्कुल, अध्यापकों ने क्वेश्चनिंग की, बिल्कुल क्वेश्चनिंग की, उनके साइबर क्राइम से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनका खुले मन से जवाब दिया और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। धन्यवाद अजेंद्र जी। सढौरा में आजकल बेसहारा गौवंश एक मुद्दा बना हुआ है। ये बेसहारा गौवंश इधर उधर भटकता है और किसानों का भी काफ़ी नुकसान इससे होता है। तो ऐसे में हमारे कस्बे के एक गौ सेवक शुभम गौरी जी, जो कि पिछले काफ़ी समय से इस हेतु से प्रयासरत हैं कि इनको सहारा मिले, स्वयं ही वो गौ सेवा करते हैं, घायल गौओं का भी उपचार करते हैं तथा समय समय पर गौशाला में भी जाकर वहाँ पर गौ सेवा करते हैं और साथ ही बेसहारा जो गौवंश देखते हैं सड़कों पर, उनका भी जो है उनको भी सहारा देने की कोशिश करते हैं, चारे का आदि का इंतजाम करते हैं। तो वो आज इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ पर पहुंचे और ये जानकारी देने के लिए कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर बेसहारा गौवंश घूम रहा है, उसके लिए सहारा दिया जाए। मुख्यमंत्री बैठकों में व्यस्त थे, मगर फिर भी शुभम गौरी ने मुख्यमंत्री के ओआरडी से बातचीत की और पूरी विस्तारपूर्वक यहाँ की जानकारी दी कि इनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। ओआरडी ने इस बारे में मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया और वो आश्वासन देकर लौटे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सकारात्मक आश्वासन ओआरडी ने दिया है कि जल्द ही इस पर जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आज हमने देखा कि सढौरा नदी के पास जहाँ पर हमारे बीओ ऑफिस है, खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, उसके आसपास खेतों में काफ़ी पानी काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर खड़ा हुआ है। देख सकते हैं हम, फसलों को भारी नुकसान पहुँच रहा है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान चावनलाल सैनी, ओम प्रकाश आदि ने बताया कि पिछले सेशन में भी उनकी सारी फसलें इस पानी के कारण से खराब हो गई थी जब ज़्यादा पानी आ गया था। इस बार भी स्थिति ज्यों की त्यों है, खेतों में कहीं कहीं फुट पानी खड़ा हुआ है और जो गन्ने की फसल और कईयों ने वहाँ पर पॉपुलर वगैरह लगाया हुआ है वो फसल अब खराब होने जा रही है। तो उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था की जाए और ऐसा इंतजाम किया जाए कि नदी का पानी यहाँ पर ना आए, उसको डाइवर्ट किया जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि अतिक्रमण जो नदी में है जिसको हटाया अब तक नहीं गया है, उसके कारण से भी पानी जो है डाइवर्ट होकर शहर की तरफ एंट्री मारता है, इनके खेतों में जाके एंट्री करता है। आप देख सकते हैं कि पानी कितने फुट गहरा यहाँ पर खड़ा है और यही पानी आगे शहर में जाकर नई टोली मोहल्ला कच्चा किला की तरफ जो है घरों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो प्रशासन को देखना चाहिए, यहाँ पर उचित व्यवस्था करके पानी की निकासी की व्यवस्था करे और साथ ही ऐसा ही की व्यवस्था करे ताकि नदी का पानी यहाँ पर ना आए और नदी से जो अतिक्रमण है उसका बहाव जो अवरुद्ध हुआ है उस बहाव को भी खोल देना चाहिए ताकि नदी के पानी को जो है अपना उचित रास्ता मिले। श्री दुर्गा मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए कल यानी 2 फरवरी से अनुष्ठान होगा। माता के 9 स्वरूपों के जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मां सरस्वती तथा शिव परिवार की भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए मंदिर परिसर में कल 2 से 6 फरवरी तक पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे। मंदिर सभा के प्रधान मुकेश अग्रवाल जी बॉबी ने बताया कि 2 फरवरी की सुबह यानी कल सुबह कलश यात्रा का अनुष्ठान की शुरुआत की जाएगी। 2 फरवरी से 5 फरवरी तक सुबह रोजाना पूजन होगा। 5 फरवरी को दोपहर को मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो 6 फरवरी को हवन के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना कि कल कलश यात्रा जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बीच में मंदिर से आरंभ होगी उसमें अवश्य शामिल हो और जो भी आयोजन वहां पर किया जाएगा 6 फरवरी तक उस सारे आयोजन में आप लोग शामिल होकर धर्म लाभ उठाएं। श्री दुर्गा माता के 9 स्वरूपों के मूर्तियां जो है वहां पर स्थापित की जा रही हैं। समय समय पर बहुत से कार्यक्रम इस मंदिर में
पूरी टीम के द्वारा, जो टीम है बॉबी अग्रवाल जी की, संजय आनंद जी की, सखुजा जी और दूसरे बहुत से साथी लोग बड़े उत्साह से लगे रहते हैं। तो अब वो कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आप सभी से प्रार्थना है कि उसमें तन मन धन से भी सहयोग करें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।